Good morning, student. Today we will discuss about question answer of class 8. First of all, we are talking about MCQ. MCQ means multiple choice question. ये जो है चैप्टर सेकंड है जिसका नाम है माइक्रो ऑर्गेनिज। सूक्ष्म जीव के बारे में पढ़ना है इस चैप्टर में। तो क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन इज योर विच ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट ए माइक्रो ऑर्गेनिज। करे कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा है जो माइक्रो ऑर्गेनिज को रिप्रेजेंट नहीं करता है। तो प्रोटोजोआ एक तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज है, बट इंसेक्ट माइक्रो ऑर्गेनिज नहीं है। ठीक है, और बैक्टीरिया भी माइक्रो ऑर्गेनिज है और फंजाई भी माइक्रो ऑर्गेनिज। तो इसका करेक्ट आंसर इज योर इंसेक्ट। ठीक है, हम जानते हैं कि बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंजाई और वायरस, एल्गी यही माइक्रो ऑर्गेनिज है और ये इंसेक्ट माइक्रो ऑर्गेनिज नहीं है। जिसे मानते हैं कॉकरोच है, कॉकरोच एक तरह का क्या है, इंसेक्ट है, बट वो तो माइक्रो ऑर्गेनिज नहीं है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इंसेक्ट। विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए यूजफुल बैक्टीरियम। अब कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा ऐसा है जो यूजफुल बैक्टीरिया है, हमारे लिए यूजफुल है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस को हम लोग क्या बोलते हैं, लैब भी बोलते हैं, यानी कि लैब का फुल फॉर्म लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होता है। ये क्या करता है, दूध से दही बनाने का काम करता है, इसलिए ये हमारे लिए क्या है, यूजफुल है, यानी कि उपयोगी है। और ये स्टेफाइलोकोकी है जो क्या करता है, फूड को पॉइजनिंग करने का काम करता है। क्लोस्ट्रीडियम ये भी हमारे लिए क्या है, पॉइजनिंग का काम करता है। साल्मोनेला टाइफी एक तरह के क्या है, बैक्टीरिया है जो क्या करता है, टाइफाइड का कारण होता है। यानी कि साल्मोनेला टाइफी के कारण क्या होता है, टाइफाइड बीमारी होता है, यानी मियादी बुखार होता है। तो ये हमारे लिए क्या है, हार्मफुल है। ये तीनों जो है हार्मफुल है और लैक्टोबैसिलस हमारे लिए यूजफुल है। तो यही पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा है जो हमारे लिए यूजफुल बैक्टीरिया है। तो लैक्टोबैसिलस जो क्या करता है, दूध से दही बनाता है और दही में विटामिन B12 के अमाउंट को इंक्रीज कर देता है। अब कह रहे हैं कि ईस्ट यूजफुल इन द प्रोडक्शन ऑफ, ईस्ट जो होता है एक तरह का यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज होता है, यह एक तरह का फंजाई है जो क्या है, किसके किसके प्रोडक्शन में यूजफुल होता है, तो अल्कोहल, यानी कि अल्कोहल बनाने में ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, शुगर बनाने में ईस्ट का प्रयोग नहीं किया जाता, ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाने में ईस्ट का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो अल्कोहल जितने शराब होते हैं तो शराब बनाने में जो है ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा ब्रेड बनाने में भी किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एंटीबायोटिक। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा है जो क्या है, एक तरह का एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक क्या है, एक तरह का दवा है। तो टेट्रासाइक्लिन आपको बताया था, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, इथ्रोमाइसिन, ये सब क्या है, एंटीबायोटिक है। ईस्ट एक तरह का क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, लैक्टोबैसिलस। ईस्ट एक तरह का फंजाई है और लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है। रेनिन एक तरह का एंजाइम है जो दूध डाइजेस्ट करने का काम करता है। तो यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन एक तरह का एंटीबायोटिक है और यही आपसे पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा ऐसा है जो एक एंटीबायोटिक है, तो टेट्रासाइक्लिन। अगला क्वेश्चन है कि माइक्रो ऑर्गेनिज विच कॉज फूड पॉइजनिंग इज, अभी आपको बताए थे, तो स्टेफाइलोकोकी। ठीक है, एक तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज है, बैक्टीरिया है जो फूड को पॉइजनिंग करता है, फूड को जहरीला बनाता है केमिकल सब्सटेंस रिलीज करके, जिससे वोमिटिंग होता है। नेम देम बताना है। कह रहा है कि नेम द टिपिकल हैबिटेट्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज। कह रहा है कि माइक्रो ऑर्गेनिज के टिपिकल हैबिटेट को आप बताइए कि वो कहाँ कहाँ रहते हैं। तो सॉइल और एयर, इसके अलावा और बहुत सारा हो जाएगा, वाटर भी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि नेम ए डिजीज कॉज बाय बैक्टीरिया। उस बीमारी का नाम बताइए जो बैक्टीरिया के कारण होता है। तो ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस को हम लोग शॉर्ट में टीबी बोलते हैं। तो ये बैक्टीरिया के कारण होता है। टाइफाइड ये भी क्या है, बैक्टीरिया के कारण होता है। तो आपको एक ही डिजीज का नाम बताना है तो आप ये बता सकते हैं। न्यूमोनिया भी बैक्टीरिया का कारण होता है, बहुत सारा बीमारी है। कलरा ये भी बैक्टीरिया का कारण होता है। तो बहुत सारा बीमारी है जो बैक्टीरिया का कारण होता है, तो आपको एक ही बताना है। तो अगला क्वेश्चन है कि नेम द माइक्रो ऑर्गेनिज डैट यूज फॉर ऑब्टेनिंग अल्कोहल फ्रॉम शुगर। यानी कि उस माइक्रो ऑर्गेनिज का नाम बताइए आप जो शुगर से अल्कोहल बनाता है।
जिस उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम बताइए जिसका प्रयोग जो है शुगर से अल्कोहल प्राप्त करने में किया जाता है। तो ईस्ट, अभी आपको बताया था ईस्ट से ही क्या किया जाता है, शुगर से अल्कोहल बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि नेम वन कैरीज ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एक कैरीज डिजीज का नाम बताइए जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का होता है। तो मलेरिया, फलेरिया भी आप बता सकते हैं, डेंगू फीवर, ये सब क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को होने के द्वारा होने वाला कैरीज डिजीज है। वेयर डू द एक्सटर्नल पैरासाइट ऑफ एनिमल्स, एक्सटर्नल पैरासाइट कहाँ रहते हैं, तो स्किन में रहते हैं। अगला को फिल इन द ब्लैंक्स है। माइक्रोब्स आर इनविजिबल, सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो क्या होते हैं, इनविजिबल होते हैं, जो हमारे चारों तरफ होता है, इसको हम लोग देख नहीं सकते हैं लेकिन ये हमारे चारों तरफ है। रस्ट, हीट में जो रस्ट लगता है वो फंजाई के कारण लगता है, ठीक है। और हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन गैस कितना है, 78% है, ठीक है, ये तो बात आप जानते हैं। और ऑक्सीजन कितना है, 21%, कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, 0.03%, और बाकी सारा अदर गैस है। और पेस्चराइज मिल्क कैन बी कंज्यूम विदाउट बॉइलिंग, बिना बॉइलिंग के हम लोग पेस्चराइज मिल्क को कंज्यूम कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मस्कीटो ब्रीड इन, जितने भी मच्छर होते हैं वो कहाँ ब्रीड करते हैं, स्टेगनेंट वाटर में, ठीक है, यानी ठहरे हुए पानी में वो क्या करते हैं, ब्रीड कर लेते हैं। ब्रीड का मतलब होता है ब्रीडिंग, यानी कि रिप्रोडक्शन, अपनी संख्या क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। या पॉन्ड जो होता है ना, पॉन्ड भी स्टेगनेंट वाटर होता है, ठहरा हुआ पानी होता है, तो उसमें भी ये मस्कीटो क्या करते हैं, ब्रीडिंग करने लगते हैं, अपनी संख्या बढ़ाने लगते हैं। जहाँ भी ठहरा पानी रहेगा उसमें ये अपना ब्रीडिंग करने लगते हैं, बहते हुए पानी में ये अपना ब्रीडिंग नहीं कर पाते हैं। कह रहे कि मैदफ्लेंग ये फंजाई क्या है, एक तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। इम्यूनाइजेशन एक तरह का क्या है, वैक्सीन। इन्फेक्टियस डिजीज कलरा एक तरह का इन्फेक्टियस डिजीज है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर हो जाता है, उसी को इन्फेक्टियस डिजीज कहते हैं। फूड पॉइजनिंग ये आपको बता दिए हैं, क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया है, लैक्टोबैसिलस कॉर्ड, इमेज द फ्लोइंग है। आंसर द क्वेश्चन है, कह रहा है कि वाई इज ईस्ट एडेड द मिक्सचर मेड फॉर और मेकिंग केक। एक्सप्लेन करना है आपको कि केक जब हम लोग बनाते हैं तो ईस्ट को क्यों ऐड करते हैं उसके मिक्सचर में। तो क्योंकि हम जानते हैं कि ईस्ट क्या है, कह रहा है कि बिकॉज वी नो डैट व्हेन ईस्ट डिवाइड इट प्रोड्यूस CO2 गैस विच मेक बबल्स इन द मिक्सचर दस मेकिंग द केक स्पॉन्जी। कह रहा है कि क्योंकि हम जानते हैं कि जब ईस्ट क्या करता है, डिवाइड करता है, तो ये CO2 गैस यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करता है मिक्सचर में, जिससे के कारण क्या हो, मिक्सचर में बबल बनने लगते हैं, ठीक है। और इस प्रकार से केक क्या हो जाता है, स्पॉन्जी हो जाता है, यानी गुद्दार हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नेम द 4 मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। 4 माइक्रो ऑर्गेनिज्म के मेजर ग्रुप को आपको बताना है। तो बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, यही 4 और फंजाई, यही 4 मेजर ग्रुप है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, ठीक है। एल्गी है लेकिन वो माइनर है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। फूड प्रिजर्वेशन का एडवांटेज क्या है, तो बहुत सारे एडवांटेज है फूड प्रिजर्वेशन का, जैसे कि फूड को हम लोग फूड प्रिजर्वेशन से ही फूड को हम लोग लंबे समय तक रख सकते हैं, बेकार होने से कम कर सकते हैं, ठीक है। पैथोजन से हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं, और दूर दूर तक क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं, ठीक है, यही है। अगला क्वेश्चन है कि नेम द मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज। यानी कि कम्युनिकेबल डिजीज किसको बोलते हैं, तो वैसा डिजीज जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर हो जाए तो उसको कम्युनिकेबल डिजीज बोलते हैं, और जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में डिजीज ट्रांसफर नहीं होता है उसको नॉन कम्युनिकेबल डिजीज बोलते हैं। डिजीज को हम लोग इन्फेक्टियस भी बोलते हैं, ठीक है। तो कम्युनिकेबल डिजीज के ट्रांसफ़र का मोड बताना है आपको, तो वही बात जो बताया है कि कम्युनिकेबल डिजीज जो है क्या होता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में क्या बहुत सारे तरीके से फैल जाता है, जैसे कि किसी ब्लड के कांटेक्ट में आने से, एयर, वाटर, इंसेक्ट या फूड, ये सब के कांटेक्ट में आने से क्या होता है, कम्युनिकेबल डिजीज एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन, व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग का सिम्टम्स क्या है, तो क्रैम्पिंग, ठीक है, यानी ऐठन आ जाना, नौसिया है आपका, ठीक है, और वोमिटिंग है, डायरिया है। वोमिटिंग तो आप जानते हैं, उल्टी करना है। डायरिया यानी कि पैखाना में क्या हो जाता है, पतला हो जाता है, पैखाना में वाटर का अमाउंट ज़्यादा आने लगता है, डायरिया। तो ये सब क्या है, फूड पॉइजनिंग का सिम्टम्स है, यानी कि लक्षण है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द बेनिफिशियल एक्शन ऑफ बैक्टीरिया, फंजाई और एल्गी।
यानी कि बैक्टीरिया, फंजाई और एल्गी तीनों के एक तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। इनका बेनिफिशियल एक्शन आपको लिखना है। तो बैक्टीरिया क्या करता है, दूध से दही बनाने का काम करता है। इसके अलावा पनीर बनाने में भी यूज होता है, विनेगार यानी कि शराब बनाने में भी यूज होता है, एंटीबायोटिक बनाने में भी यूज किया जाता है, और एग्रीकल्चर में खाद बनाने में प्रयोग किया जाता है। यानी कि पत्ते को सड़ाने गलाने में भी बैक्टीरिया का यूज होता है। तो बैक्टीरिया हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, और इसके अलावा हार्मफुल में भी है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बेनिफिशियल ही है। ठीक है, अगला फंजाई किस तरह से बेनिफिशियल है, किस तरह से लाभदायक है। तो फंजाई से क्या होता है, ब्रेड बनता है। ईस्ट एक तरह की क्या है, फंजाई है, और इससे क्या बनता है, ब्रेड बनता है। और फंजाई से एंटीबायोटिक भी बनता है, और इसके अलावा फंजाई जो है डिकम्पोजिंग करने का भी काम करता है, यानी पत्ता को सड़ाने गलाने का भी फंजाई काम करते हैं। अगला एल्गी जो है बहुत ही बेनिफिशियल है हमारे लिए, क्योंकि ये क्या करता है, लार्ज अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और ऑक्सीजन को रिलीज करता है, जिससे क्या होता है, एटमॉस्फेरिक बैलेंस बना रहता है और एयर पोल्यूशन नहीं होता है। ठीक है, व्हाट आर द एक्सटर्नल एंड इंटरनल पैरासाइट, गिव एन एग्जांपल ऑफ ईच। एक्सटर्नल और इंटरनल पैरासाइट क्या होते हैं, प्रत्येक का एक एग्जांपल देना है। तो नाम से भी क्लियर होता है कि इंटरनल पैरासाइट जो है हमारे शरीर के अंदर पाए जाते हैं, जबकि एक्सटर्नल पैरासाइट जो है शरीर के बाहर पाए जाते हैं। तो एक्सटर्नल पैरासाइट का एग्जांपल है क्या, लीच, और इंटरनल पैरासाइट का एग्जांपल है टेपवर्म, हुकवर्म। ठीक है, ये सब क्या है, इंटरनल पैरासाइट है। लीच क्या है, जोंक, ये क्या है, एक्सटर्नल पैरासाइट है। इसके बाद लाइस, यानी कि जो ढील हमारे बालों में पाए जाते हैं वो भी क्या है, एक्सटर्नल पैरासाइट ही है। यानी कि जो शरीर के बाहर पाए जाते हैं और हमारे बॉडी से न्यूट्रिशन लेते हैं वही क्या होते हैं, एक्सटर्नल पैरासाइट होता है। और जो हमारे शरीर के अंदर पाए जाते हैं और हमारे बॉडी से न्यूट्रिशन लेते हैं वो क्या है, इंटरनल पैरासाइट है। अगला और लास्ट क्वेश्चन है कि नेम द कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कॉज, यानी कि कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम बताना है जिसके कारण क्या होता है, गेहूं में रस्ट लगता हो, पैडी में ब्लास्ट, और भिंडी में येलो वेन मोसाइक डिजीज होता हो। तो अभी बताया है कि गेहूं में जो रस्ट लगते हैं फंजाई के कारण होता है, और पैडी यानी कि धान में जो ब्लास्ट होता है ये भी एक तरह की बीमारी है जो ये भी फंजाई के कारण होता है। और येलो वेन मोसाइक इन भिंडी ये किसके कारण होता है, तो वायरस के द्वारा होता है। तो अब इस वीडियो में आपको कहीं भी समझ में नहीं आया हो तो आप वीडियो ज़रूर कमेंट में बताएं हमको। थैंक्स फॉर वॉचिंग।